ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में खाड़ी देशों की यात्रा पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कुवैत के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं अब गुलाम नबी आजाद ने खुद सोशल मीडिया के जरिए बीमार होने का कारण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को शुभकामना के लिए शुक्रिया भी कहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, कुवैत में भीषण गर्मी के कारण मेरी सेहत पर असर पड़ने के बावजूद अल्लाह के करम से मैं ठीक हूँ और मेरी हालत में सुधार हो रहा है। सभी जांच के नतीजे सामान्य हैं। आप सभी की चिंता और दुआओं के लिए भी शुक्रिया। यह वास्तव में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे बैजयंत पांडा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, हमारे प्रतिनिधिमंडल के दौरे के आधे रास्ते में गुलाम नबी आजाद को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। उनकी हालत स्थिर है, उन्हें चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है और कुछ परीक्षण और प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। उन्होंने कहा है कि बहरीन और कुवैत में हुई बैठकों में आजाद का योगदान अत्यंत प्रभावशाली था। वे बिस्तर पर पड़े रहने से निराश हैं। अस्पताल में भर्ती होने से एक दिन पहले ही गुलाम नबी आजाद ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा था। डेलीगेशन का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से यहाँ पे मुलाकात हुई, हमारी इंडियन कम्युनिटी से यहाँ पे मुलाकात हुई, बहुत सारी चीज़ें जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। देखिए, यहाँ क्या है कि पाकिस्तान बहुत डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है और उनकी आदत है, वहाँ भी पाकिस्तान में भी, और जब विदेश में वो जाते हैं उनके लोग डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। तो उसके बारे में जो मीटिंगें आज हुई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी और इंडियन डायस्पोरा में, उसमें डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, बिजनेसमैन भी थे, उसमें मीडिया पर्सन्स के भी थे जो रहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए और मेरे ख्याल में वो जो गलत फहमियाँ वो सुनते थे लोगों से यहाँ, वो सब दूर हो गई। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। हमने अपने देश का बताया कि कैसे सब इकट्ठे रहते हैं, प्यार से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में लड़ते हैं, लेकिन जब देश का सवाल होता है तो उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी जो वातावरण है, यहाँ 10-12 लाख के करीब है इंडियन डायस्पोरा। यहाँ तकरीबन 20% आबादी है यहाँ कुवैत की जो हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, तो बहुत मैटर करते हैं। हमें गौरव है हमारे हिंदुस्तानियों पर जो भी यहाँ बिजनेस करते हैं। बता दें कि भाजपा सांसद बैजयंत पांडा और 76 वर्षीय गुलाम नबी आजाद उन 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक में शामिल हैं, जिनमें भारत ने अलग अलग देशों में भेजा है। इन प्रतिनिधिमंडलों का काम आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराना है। पाकिस्तान आतंक का गढ़ है और इसको लेकर भारत का डेलीगेशन विश्व भर में गया है। प्रतिनिधिमंडल ने 23 मई को बहरीन और 25 मई को कुवैत का दौरा किया, जहां आजाद ने दोनों देशों के नेताओं के साथ बैठकों में भाग लिया था। मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल के साथ सऊदी की राजधानी रियाद पहुंचे पांडा ने कहा कि सऊदी अरब और अल्जीरिया में उनकी उपस्थिति हमें बहुत याद आएगी। इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल विभिन्न राजनीतिक गणमान्य व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों, विचारकों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगा। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, भाजपा सांसद फागनून कोन्याक, भाजपा सांसद रेखा शर्मा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन सांसद असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा सांसद सतनाम सिद्धू और भारतीय राजनयिक हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। इससे पहले कुवैत में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में ग्रुप 1 के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत में रह रहे भारतीय प्रवासियों के एक समूह को संबोधित किया। इस दौरान AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाया जाएगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान आतंकवादियों की भर्ती बंद नहीं कर रहा है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा, यह यात्रा शानदार रही है। कुवैत के साथ हमारे लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, दोनों देशों के बीच 250 वर्षों के व्यापार और गतिविधियों के बारे में एक प्रदर्शनी चल रही है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।